JIT थी उज़ैर बलोच की, उसमें 6 लोग थे। इस JIT रिपोर्ट के हर पेज पे इन चारों का दस्तखत है। कादिर पटेल, सेनेटर यूसुफ बलोच, निसार मोराई, उज़ैर मुज़फ़्फ़र टप्पी, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का भी नाम है, वो की फिगर्स इन PPP who supported उज़ैर बलोच। कादिर पटेल ऑफ PPP tasked the accused to kill रज़ाक कमांडो। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के इस्तीफे के बाद शर्जील मेमन और उज़ैर मुज़फ़्फ़र टप्पी सारे काम मुझसे करवाते रहे, ये लिखा है। क्या उज़ैर बलोच पागल था जो उसने गैंग बना लिया? ये तो बगैर किसी के हो ही नहीं सकता। उज़ैर की तस्वीरें का जी इनके साथ है, मौलाना तारिक जमील के साथ भी, उसको भी केस में डाला। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। कल भी बड़ा डिस्कशन हुआ उन 3 JITs का, जिसके हवाले से सिंध हुकूमत पर ये कड़ी तनकीद की जा रही थी कि अब तक उन्होंने उज़ैर बलोच की, बल्दिया फैक्ट्री की, निसार मुराई की JIT पब्लिक नहीं की। कल जब ये JIT पब्लिक की गई तो उसके बाद अली ज़ैदी साहब की तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि ये नामुकम्मल JIT है, और आज इसी हवाले से उन्होंने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शिबली फराज साहब के हमरा कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी इसलिए है कि सही रास्ते पर इस मुल्क को डालें, और ये जो JIT पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में की सिंध हुकूमत जो मौजूद है उन्होंने जो पब्लिक की है, इसमें नामुकम्मल ये रिपोर्ट है। इसमें सियासी वाबस्तगियाँ नहीं बताई गई, इदारों को किस तरह से तबाह किया जाता है ये साफ इन JIT से इंकिशाफ होता है। बड़े संगीन इल्ज़ाम उन्होंने आयद किए। कहा उज़ैर बलोच किसके लिए काम करता था, कौन उनका बेनिफैक्टर था, और उसके बाद उन्होंने कोई 3 JITs जो हैं वो सबको दिखाई। एक वो JIT जिस पर किसी ने दस्तखत नहीं किए, कहा इस पर डेडलॉक था। इसमें 6 लोग थे जिन्होंने दस्तखत करने थे, 4 वफाक से और 2 सिंध के। सिंध ने नहीं दस्तखत किए तो देयर वाज अ डेडलॉक। फिर उन्होंने एक और JIT बताई जिसमें उन्होंने कहा कि 6 दस्तखत करने वाली जो JIT है वो ये है और 4 दस्तखत वाली JIT ये है। बहरहाल उन्होंने 4 और 6 के दरमियान जो वाज़े फ़र्क थे उन्होंने कहा बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ मैं आपको बताता चलूँ जिसमें जो फ्रेंड्स के उन्होंने कहा सेक्शन है, यानी सियासी वाबस्तगियाँ उज़ैर बलोच की, वो नहीं बताई गई, और उसमें उन्होंने नाम लिए फरियाल तालपुर साहिबा का, शर्जील नाम मेमन साहब का, निसार मुराई का, सेनेटर यूसुफ बलोच का, और इसके साथ साथ अब्दुल कादिर पटेल का। साथ ही उन्होंने ये भी संगीन इल्ज़ाम आयद किया कि उज़ैर बलोच ने इसी JIT का जिक्र करते हुए कि जो असल JIT है या मुकम्मल JIT है उसमें ये बताया गया है, या उज़ैर बलोच ने ये इंकिशाफ किया कि लियारी में जो जिलानी साहब को उठाया गया उसमें और कत्ल का जो कहा गया वो किसने किया, वो अब्दुल कादिर पटेल साहब के कहने पर किया गया। बहरहाल आखिर में उन्होंने कहा मैं बड़ी पैशनेट अपील कर रहा हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उन्होंने कहा कि इस पर बाकायदा सुओ मोटो लिया जाए और पता चल जाएगा कि कौन सी JIT सही थी और किसके दस्तखत से क्या क्या चीज़ें की गई। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अब भी वो लोग मौजूद हैं जो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, जो पार्लियामेंट में घूमते हैं, जिन्होंने कराची में बदअमनी की, कराची में बहुत सारे जराइम जिनमें भत्ताखोरी, जिसमें एक्सटॉर्शन, जिसमें अगरा बराए तावान, जिसमें मनशियात फरोशी, ये उसमें मुलव्वस हैं और टैक्स पेयर की मनी पर अब भी पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। इन संगीन इल्ज़ामात के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें अब्दुल कादिर पटेल साहब भी थे, सेनेटर सईद गनी साहब भी थे, मुर्तज़ा वहाब भी थे और नासिर शाह साहब भी थे। उसमें वहाब साहब ने ये कहा कि ये किस किस्म की JITs के जिक्र कर रहे हैं, JIT एक तश्कील होती है, न जाने अली ज़ैदी साहब को कौन ये दे रहा है, और बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि लोगों की तवज्जो असल जो मसाइल हैं उससे हटाने के लिए गलत बयानी और झूठ का सहारा लिया जा रहा है, और पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफाकी वज़रा ऐसा करते आए हैं। आज ज़रा इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं कि पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत ये इस JIT को पब्लिक करने के लिए 1 साल अली ज़ैदी साहब पीछे भागे, और उसके बाद फिर ये कहा गया कि क्यों नहीं सिंध गवर्नमेंट कर रही, जबकि कोर्ट ने ये हुक्म दे दिया। फाइनली जब ये पब्लिक हुई है तो अब इसकी जो एक्सर्प्ट्स हैं उसके हवाले से अब ये सवाल हैं। PTI कहती है कि ये नामुकम्मल है, जबकि पीपल्स पार्टी ये कहती है कि यही एक JIT है, यही वो मुकम्मल है जो कि हमने पब्लिक कर दी है।
अपने मोहतरम मेहमानों का मैं तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हलीम आदिल शेख साहब, आपका बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध भी हैं उवैस कादिर शाह साहब, आपका बेहद शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर जो संगीन इल्ज़ामात अली ज़ैदी साहब ने लगाए और जो नामुकम्मल JIT की बात हो रही है, इस पर बात करेंगे और अगला स्टेप फिर क्या होगा पीपल्स पार्टी का भी और PTI का भी। वेलकम बैक। हलीम आदिल शेख साहब और उवैस कादिर शाह साहब के साथ हम बात कर रहे हैं। बात है उज़ैर बलोच की JIT जो पब्लिक की गई, अब उस पर सवाल उठा रहे हैं कि मुकम्मल नहीं नामुकम्मल है। शेख साहब, ये जो आज इतने संगीन इल्ज़ाम आयद किए गए हैं, उसके बाद हमने जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी। बात तो सही है, क्या इतनी JIT मतलब इतनी रिपोर्ट्स बनती हैं कि एक बनती है जिस पे डेडलॉक होता है, दूसरी बनती है जिसमें 4 के सिग्नेचर होते हैं और फिर तीसरी बनती है जिसमें सबके सिग्नेचर के साथ जो है वो अपलोड की गई है। ये क्या माजरा है? मतलब वो कौन सी JIT है जो कि सील्ड एनवेलप के अंदर कोर्ट में पेश की गई, जिसमें फिर कोर्ट ने ये कहा था कि कोई भी ऐसी बात नहीं है इसके अंदर कि जिससे नेशनल सिक्योरिटी अंडरमाइन हो या जेपरडाइज हो और इसे पब्लिक किया जाए? देखिए, मैं समझता हूँ कि बड़ा आज तो सब कुछ खुल गया है, कुछ बचा ही नहीं है छुपाने को। जो कुछ छुपाने को इन्होंने था, जब अली ज़ैदी, अगर ये JIT बनी थी और इतने ही सब कुछ थे, ये इतने ही माशाल्लाह क्लीन थे, इतने ही मासूम थे, इतने इनोसेंट थे, इतने ही अच्छे लोग थे, तो JIT को पब्लिक कर देना चाहिए था। इन्होंने नहीं किया पब्लिक। अली हैदर ज़ैदी गए सिंध हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट ऑर्डर किया, उन्होंने दोबारा अपील फाइल की तो सिंध गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट में चली गई कि जी इसको नहीं, शाया नहीं होना चाहिए। फिर जब असेंबली में लेकर आए तो कल उन्होंने फैब्रिकेटेड, एडिटेड और एक जाली JIT कल उस पर लगा दी। अब आपका ही सवाल मैं खुद कर लेता हूँ कि नहीं वो जाली, उसमें तो 2 साइन उसमें कम थे, 2 साइन उसमें कम है। तो आपकी एक छोटी सी मैं इतला के लिए खर्च करता चलूँ, 2 JITs मेरे हाथ में हैं, इस पे भी 2 साइन कम है, इस पे भी 2 साइन कम है। मतलब निसार मोराई की जो वेबसाइट पे लग गई है उसके ऊपर भी 2 सिग्नेचर्स नहीं है। निसार मोराई की वेबसाइट पर और JIT पर जो वेबसाइट पे लगी हुई है उसमें MI का और रेंजर्स का सिग्नेचर नहीं है। और जो अली ज़ैदी साहब की जो वो JIT मौजूद थी उसके अंदर स्पेशल ब्रांच और CID का साइन नहीं था। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ओरिजिनल JIT कुछ पता नहीं चलेगा। अब समझिए कि हम भी झूठ बोल रहे हैं, गवर्नमेंट भी झूठ बोल रही है, आपको भी कुछ नहीं पता, 6 साल मीडिया भी कहता रहा। इसका हम तो आसान हल कह रहे हैं, हम कहते हैं नहीं, इसका फैसला हमने आज अपील की है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से, जस्टिस गुलजार साहब से, कि बराए करम आइए, इस शहर के साथ जुल्म हुआ है, इस शहर को लूटा गया है, इस शहर में कत्ल और गारत गरी की गई, आइए सो मोटो एक्शन लीजिए। हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में और फैसला करा लीजिए। चूंकि देखिए बड़ा आसान है ना जी, कोई मुश्किल नहीं है। JITs मौजूद है, ओरिजिनल भी 2 नंबर भी, सिंध गवर्नमेंट वाली भी, चले ठीक है, वो कहते हैं हमारी 2 नंबर, हम कहते हैं उनकी 2 नंबर। लेकिन यहाँ तो आपको पता है कि शर्जील मेमन साहब का जिसमें से शराब निकलती है वो जाके शहद बन सकता है, तो सिंध में कुछ भी हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं तमाम अफसरान को बुलाइए इन तीनों JITs के, उसके अलावा उज़ैर बलोच जिंदा है उसको बुलाइए, अफसरान को, उज़ैर बलोच को, 164 के बयान को, उन जज साहब को, उन पुलिस अफसरान को, सबको बुला लें। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस हमारे शहर को लोगों को कत्ल किया गया पैसे के लिए और अब नाम छुपाए जा रहे हैं। कैसे ये नाम दुनिया को पता है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने उज़ैर बलोच का ताल्लुक उनसे जुड़ा हुआ है, उससे नहीं निकल सकते, बिल्कुल नहीं निकल सकते। So are you saying, शेख साहब, are you saying, देखिए आप भी शहर में रहते हैं, आपको भी पता है कि कराची में जो बदअमनी थी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के मिलिटेंट विंग्स के हवाले से क्या क्या नहीं सामने आई थी बातें, are you trying to say it still exists in people party? Yes, this is same पीपल्स पार्टी, कोई फर्क नहीं है, वही उनके चेयरमैन है, वही उनकी लीडर्स हैं, वही तमाम लीडर का मतलब उनके लोग, वही लोग जो उनके साथ मिलते थे, जो हलफ उठाते थे उज़ैर बलोच से, आज वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। शर्जील मेमन असेंबली में मौजूद है, एक मिनट क्लोज कर दो, शर्जील मेमन असेंबली में मौजूद है, कादिर पटेल पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, बहुत सारे लोग मौजूद हैं और उनकी लीडरशिप पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। मैं नाम नहीं लेता सारे, लेकिन बात यह वो तमाम लोग जिन्होंने लोगों को कत्ल करवाया, जिन्होंने भत्ते लिए, जिन्होंने जुल्म किया, वो लोग असेंबलियों में मौजूद हैं। ओके, वो लोग असेंबलियों में, ठीक है, ओके। अब ये आपने कहा सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे, उनसे कहेंगे कि ये बताएं। अब ये तो बड़ी अजीब बात है शाह साहब के
जाली डिग्री तो सुना था, अब जाली जीआईटी, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत पब्लिक वांट्स टू नो व्हाट एग्जैक्टली केम आउट इन जीआईटी, हु टू बिलीव? वो कहते हैं उनकी सही है, आप कहते हैं हमारी सही है। नादिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये मेरे भाई की बातें सुन के हंसी आ रही थी। अब मुझे मेरे भाई ये पहले समझाएं कि कह रहे हैं कि हलीफ जमातें और पार्टनर्स, अब मुझे ये बताएं जो कराची में कत्लो गारत हुई है, वो कत्लो गारत के जो जिम्मेदार हैं, जो जेआईटी में नाम लिए जा रहे हैं, जो वाज़े जिन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हमारे साथ उज़ैर का ताल्लुक है, हाँ वाकई वो असेंबलीज में है, बिल्कुल असेंबलीज में। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहबा फेडरल मिनिस्टर हैं शायद इस वक्त, और कुछ हमारे एमक्यूएम के दोस्त हमारे वहाँ फेडरल मिनिस्टर्स हैं, और यासनान मिर्जा साहब हमारे साथ यहाँ पे हैं प्रोविंशियल असेंबली में। हाँ असेंबलीज में तो हैं, यहाँ तक इनकी बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पीपल्स पार्टी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये बात है। हाँ? मैं अब ये देखें, ये तो मैं ये फैसला आप देखने वाले करेंगे, जो आपका शोज देखेंगे हमारे पाकिस्तानी भाई बहन, ये बिल्कुल फैसला उन पे छोड़ देते हैं और जेआईटी पे आ जाते हैं। देखिए अब जेआईटी की बात इन्होंने की कि एक सिग्नेचर, 2 सिग्नेचर का, हमने एज प्रॉमिस तीनों जेआईटी रिपोर्ट्स पब्लिक कर दी ऑफिशियली होम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे। ठीक है। अली जैदी साहब कभी एक रिपोर्ट हाथ में लहराते हैं, कभी दूसरी लहराते हैं। अगर असेंबली में खड़े होकर उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है तो उसका ओनरशिप ले। अल्लाह करे, मैं तो कह रहा हूं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसका सुओ मोटो एक्शन लें और सबको बुलाएं, सबको बुला के वहां पे जब ये बात खुलेगी तो इतनी दूर तक जाएगी कि शायद मेरे भाई इसका बर्दाश्त ना कर सके। बट शाह साहब एक बुनियादी सवाल तो अली जैदी साहब ने ठीक उठाया ना कि भाई एक बात पूरी कर लें, आप इसका जवाब इसके साथ देना। जेआईटी की जो रिपोर्ट है उसमें ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बिल्कुल सही है, 7 लोग हैं। सही। अगर हमने जो वेबसाइट पे रखी हुई है उन पे सबके सिग्नेचर्स हैं, ठीक, अगर उन पे सबके सिग्नेचर्स ये क्या कहते हैं, कौन से इदारे पे इनका यकीन नहीं है, कौन से इदारे ने फेवर की है, ये बात करें ना। अगर इनको इतना पक्का यकीन है तो ये जेआईटी रिपोर्ट अपने पीटीआई के ऑफिशियल वेब पेज पे रखें और चैलेंज करें, हमें चैलेंज करके बताएं कि ये सही है, ये गलत है। आज तो अली जैदी साहब ने कहा ना वो व्हाट्सएप ग्रुप पे वायरल कर देंगे सारी ये रिपोर्ट्स। क्या वो वायरल करेंगे, किस चीज को वायरल करेंगे? अली जैदी साहब से मैं इतना सवाल करता हूँ, वो भाई एक फेडरल मिनिस्टर है, फेडरल मिनिस्टर को ये मालूम होना चाहिए कि केसेस कितने भी हो, अगर एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनेगी तो वो सारों की इंक्वायरी करेगी, रिपोर्ट इकट्ठी करेगी, और वो जब ये सबसे बड़ी बात ये नादिया कि ये सील्ड एनवलप में कोर्ट में पेश हो चुकी है। मैं वही पूछ रही थी ना कौन सी वाली पेश हुई है, अभी तो ये भी नहीं पता। अब ये तो देखें, ये तो माफ कीजिएगा, ये तो बहुत अच्छी बात आपने की, ये तो मेरे भाई लोग जज साहबान से पूछ लें कि उनके पास पड़ी है, उनको हमने दे दी, उनके पास, उन कानून के पास है। अब ये तो अब जस्टिस सिस्टम पे भी शक कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलें, ये बात एक, लेकिन जो सबसे वैलिड पॉइंट है शाह साहब, देखें जो उन्होंने वीडियो दिखाई, और ये वीडियोस पहले भी जिसमें कायम अली शाह साहब उस वक्त के वजीर आला उज़ैर बलोच साहब से मिले, फरियाद तालपुर साहिबा की मुलाकात हुई जब वो ओट टेकिंग सेरेमनी के वक्त गई, जहां लियारी के अंदर वो मेंबर प्रोविंशियल असेंबली थे, तो वास्ता तो था ना। सडनली हाउ कैन यू कीजिएगा, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल आप कीजिएगा। शाह साहब तो बुनियादी सवाल अली जैदी ने उठाया ना, उन्होंने कहा किसके लिए काम करता था उज़ैर बलोच, बेनिफैक्टर कौन था? दीदी बात सुने, मैं आपको यही कह रहा हूँ, मुझे पूरा करने दे जवाब। जो जिस दावत की आप लोग बात कर रहे हैं, जिस फंक्शन की आप बात कर रहे हैं, वो उज़ैर बलोच ने नहीं की, वो हमारे लियारी से जीतने वाले एमपीए एमएनएस ने की थी, और उस पे पूरी पार्टी जमा की गई थी। अगर किसी को उज़ैर बलोच से मिलना होता या किसी और को मिलना होता तो ये बड़ी मार्की लगा के बड़े धूमधाम से बड़े हुजूम में जाके कोई नहीं जाके मिलता, ये कॉमन सेंस की बात है। और वहां पे अगर कोई बंदा आके मिलता है और कोई बात करता है तो किसी को ये पता नहीं कि ये कौन है, ये क्या काम करता है, पस्से पर्दा का क्या काम है। वो तो उसके लिए कह रहे हैं कि हेड मनी रिमूव करने की बात की उज़ैर बलोच ने। ये तो वो कह रहे हैं, देखिए अगर ये बात खुदा न खास्ता पार्टी का कोई बंदा इसमें इन्वॉल्व भी होता तो इतनी बड़ी मार्की में जाके बात होती, ये इतनी बड़ी हुजूम से कोई इतने बड़े फंक्शन में ये बातें नहीं होती। अच्छा। देखिए पहली बात ये
कि वहां पे जो ओथ टेकिंग की आप बात कर रही हैं, जब ओथ टेकिंग की वीडियो लीक हुई तो मेरे भाई हलीम साहब को भी पता होगा कि जावेद नागौरी साहब पार्लियामेंट मिनिस्टर थे, कैबिनेट में मिनिस्टर थे, बिल्कुल सही, और उसके बाद फौरन उनको कैबिनेट से अलग कर दिया गया, फौरन वो कैबिनेट से उनको हटा दिया गया। और उसके बाद जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव लियारी से थे, बहुत से ऐसे मौके आए कि उनको पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए था या कहीं और खड़ा होना चाहिए था, तो वो हमेशा पार्टी के साथ रहे। अच्छा ठीक है, तो शाह साहब आप ये डिनाई करते हैं, आप ये डिनाई करते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने हेड मनी रिमूव की थी उजैर बलोच से? मेरी एक बात बीवी देखें, मुझे अभी कंप्लीट कर, अब आप आगे आपके तीसरे क्वेश्चन पे, बेनिफिशियरी जिसने 10 दफा ये कबूल किया कि उनका बलोच साहब के साथ वास्ता था, वो उनसे मिलते थे, उनसे बात करते थे। जुल्फकार मिर्जा साहब की 10 वीडियोस मौजूद हैं, 10 इकरारी बयान मौजूद हैं, तो उसके बाद भी ये इल्जाम फिर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पर लगाया जा रहा है। okay. और ये मुझे बता दें कि अगर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप खुदा न खास्ता कभी ऐसी चीज में इन्वॉल्व भी होती, तो क्या जुल्फकार मिर्जा साहब को पार्टी से इस तरह दूर किया जाता, या उनको इसका अलग भी इख्तियार करती लीडरशिप उनसे? और क्या जब जो उन्होंने बोला है उसके बाद जो उन्होंने बातें की हैं, जब उसमें कभी कोई ऐसा इल्जाम लगाया गया? ठीक है शाह साहब, सारी चीजें मंजर आम पे सारी चीजें पड़ी हुई हैं। अब आती है जेआईटी रिपोर्ट की बात कि अब इतने अरसे के बाद जेआईटी रिपोर्ट को लाने का मकसद क्या था? चलिए इस मकसद पे बात कीजिएगा ना शाह साहब, एक मिनट पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, अभी जरा हलीम आदिल शेख साहब को जरा रिस्पॉन्ड करने दें और उसके बाद मकसद के ऊपर भी आ जाएंगे। आगे पीपल्स पार्टी किस तरह मूव करेगी, या आप वेट करेंगे कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि उनकी जेआईटी सही है तो फिर गो टू द कोर्ट एंड देन गेट इट प्रूव्ड? लेट्स टेक अ ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं और बात करते हैं। वेलकम बैक। बात हो रही है जो आज बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जेआईटी के हवाले से कि नामुकम्मल जेआईटी सिंध गवर्नमेंट ने पब्लिक की है, इल्ज़ाम लगाया अली जैदी साहब ने। उसके बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई की, उन्होंने कहा कि अली जैदी साहब की इख्तरा ज़रूर हो सकती है, उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद की हैं, लेकिन एक ही जेआईटी थी जिसको हमने पब्लिक कर दिया है सबके सिग्नेचर्स के साथ। शेख साहब, ब्रेक से पहले आपने सुना कादिर शाह साहब ने कहा बिल्कुल हैं पार्लियामेंट में मौजूद, इशारा उन्होंने आपके इत्तेहादियों की तरफ किया, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की अहलिया की तरफ किया और दीगर एमक्यूएम की तरफ भी किया कि आप लोग बैठे हैं उनके साथ, लेकिन पीपल्स पार्टी के जिन लोगों पर आप लोग इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं वो सरासर गलत है, और ये जेआईटीज़ जो आप लोग दिखा रहे हैं इसकी ओनरशिप कैसे लेंगे? ना इस पे दस्तखत हैं ना स्टैम्प है, और जेआईटी तो सिर्फ एक ही है। हाउ विल यू प्रूव दैट? सबसे पहले एक तो मोहतरम शाह साहब एक अच्छा फेस है अपनी पार्टी का, कहाँ इस गंदे काम में बेचारों को लगा दिया, गलत चीज़ की वकालत कर रहे हैं, शरीफ आदमी है, इनका कोई लेना देना नहीं इस जेआईटी से। मैं एक चीज़ ऐड करूँ आपसे कि मोहतरम शाह साहब ने कहा कि जेआईटी जो उन्होंने पब्लिक की है उसके ऊपर तमाम सिग्नेचर्स मौजूद हैं। तो शाह साहब से मैं अर्ज करता हूँ, मैंने अभी वेबसाइट से ये जेआईटी रिपोर्ट डाउनलोड करके प्रिंट कराई है, निसार मोराई की जेआईटी के ऊपर ये 2 सिग्नेचर्स मौजूद नहीं हैं, और ये इन्होंने विदाउट साइन सिग्नेचर जो है वो एमआई और पाक रेंजर्स के सिग्नेचर निसार मोराई की वेबसाइट पर वो जेआईटी पर मौजूद नहीं है। तो ये क्या मतलब, उस पर आप कहते हैं कि जी सारे सिग्नेचर होने चाहिए उसके अंदर, और जो अली जैदी साहब ने जो सिग्नेचर जेआईटी बताई है जिसके अंदर ये सारे नाम मौजूद हैं, कादर पटेल और फरियाल तालपुर और सो एंड सो जुल्फ़िकार मिर्जा का भी मौजूद है। मैं आगे बात करता हूँ उसके ऊपर, आईएसआई का उसके ऊपर साइन मौजूद है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का साइन मौजूद है, पाकिस्तान रेंजर्स का साइन मौजूद है, मिलिट्री इंटेलिजेंस का साइन मौजूद है। क्या ये चारों इदारों के अफसरान के साइन जो अली इनकी पुलिस ने नहीं किया, इन पर मौजूद किसका नहीं है? स्पेशल ब्रांच, सीआईडी, और ये दोनों पुलिस तो है सिंध गवर्नमेंट के पास है। 2012 के पुलिस एक्ट के बाद सिंध गवर्नमेंट है ना, पुलिस तो सिंध गवर्नमेंट है, वो थर्ड पार्टीज हैं, मतलब है कि वो एक इदारे हैं आज़ाद, मतलब है कि इंटेलिजेंस इदारे हैं जो फेडरल की एजेंसीज हैं, उसके उनके सारे साइन। और उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं थी, इनके चाचू नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, बिलावल साहब के अंकल। तो मैं कहना चाहता हूँ कि उसके ऊपर भी 4 बड़े इदारों के सिग्नेचर्स मौजूद हैं, वो जान नहीं छुटेगी। अब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, मैं तो हम तो कह रहे हैं ना। अच्छा एक और, शाह साहब मैंने शरीफ आदमी है, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में जाएं, तो अच्छी बात है, हम भी यही कह रहे हैं, हम भी झूठे, आप भी झूठे, जेआईटी भी झूठी, सच मिलेगा अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में जाएं। बट व्हाई अ सुओ मोटो नोटिस? देखिए अब ये तो स्टेट्समैनशिप की बात है इमरान खान साहब की, ऐसे लोग पार्लियामेंट में क्यों हैं जिनके लिए आप ये कहते हैं कि दे आर क्रिमिनल्स?
So then you will have to go to the extent to get them removed. Why take a suo moto? आपके पास सबूत है, ले जाएं, फाइल करें आप केस. देखिए वजह हम फाइल कर रहे हैं ना जी, हम फाइल कर रहे हैं, लेकिन हम अगर करेंगे खुद कुछ एक्शन लेंगे तो कहेंगे हम पे ओए पकड़ लिया नैब न्याजी ये वो अजीब बकवास, सॉरी मतलब कुछ बातें शुरू कर देते हैं लोग. मैं कहना चाहूंगा आपसे, इन्होंने कहा कि जी पार्लियामेंट में लोग मौजूद हैं, बिल्कुल कहता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर से कहता हूँ, आपके जरिए कहता हूँ, खुदा के लिए एक्शन कीजिए. फिर कोई भी इसमें रगड़े में आता है, कोई इत्तेहादी आता है, कोई अपना आता है, कोई पराया आता है, माफ नहीं होना चाहिए. जीरो टॉलरेंस. कत्ल हुए फिर ठीक है, जो भी पार्लियामेंट हो उसमें अगर जुल्फिकार मिर्जा साहब का उनको जवाब देना पड़ेगा. एमक्यूएम के अगर कुछ लोग हैं उसमें जवाब देने पड़ेंगे. एमक्यूएम पाकिस्तान कहती है हमारा कोई नहीं है, तो साबित करें कोई नहीं है. उसके अलावा पीपल्स पार्टी, इनके तो सारी क्यादत शामिल है इस हमाम में, मतलब आज उनके मिनिस्टर शामिल हैं, वो मौजूद है इसके अंदर. और देखिए उजैर बलोच की किस चीज से पीस अवार्ड, एक शख्स 198 लोगों को कत्ल करवाया जाता है उससे और उसको पीस अवार्ड दिया जाता है. बिल्कुल. उससे भत्ते लिए जाते हैं और उसको पीस अवार्ड दिया जाता है. उससे लोगों को अगवा कराया जाता है. करवाने वाले ये लोग हैं. जिन लोगों ने उजैर बलोच को इस्तेमाल किया, ये कहते हैं लियारी में तकरीब थी, वो हलफ लिया जा रहा था उसकी मौजूदगी में, और ये कहते हैं कि जी कोई नहीं गए, चले ठीक है. फरियाल, वो कहते हैं फरियाल तालपुर साहिबा के ज़कात लेने गई थी वहाँ, और शर्मिला फारूकी नमाज पढ़ाने गई थी वहाँ. क्या करने गए थे लोग वहाँ? कायम अली शाह साहब क्या करने गए थे वहाँ? बात है कि ये जुल्म है. इसका आज बदनुमा धब्बा है ये हुक्मरान सिंध के, जो कातिल हैं, लोगों को मरवाया उन्होंने, और अब वो बड़े मजे से आ गए, नीट एंड क्लीन. अच्छे लोग भी होते हैं हर जगह. इनको पीपल पार्टी को चाहिए अगर सर्वाइव करना है, अपने अंदर से गंदे अंडे ये क्रिमिनल ये कातिल निकाले. अच्छे फैसले मौजूद है इनके पास, ले आए उनको. ये नवाब के लोग हैं. हम नहीं कहते पार्टी गलत होती है, लेकिन अपने अंदर से इस शहर में क्या नहीं हुआ. और बल्दिया फैक्ट्री की बात करता हूँ, बल्दिया फैक्ट्री में भी एक्शन होना चाहिए. हाँ, इत्तेहादी हो गैर इत्तेहादी हो जो हो, उसको कानून के कटहरे में खड़ा होना चाहिए. मैं कहता हूँ बल्दिया फैक्ट्री में ले जाकर आग लगा दे उनको, उसी फैक्ट्री के कमरे में बंद करके तेल छलक की आग लगा दे. अगर इंसाफ करना है इंसाफ करना लेकिन पड़ेगा. उसमें फिर आपके इत्तेहादियों का नाम आएगा, उसमें आपके इत्तेहादियों का भी नाम आएगा. आने दे. मैं कौन तो छुप के कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ हमारा इत्तेहादी आए, हम आए, जो आए उसको ले जाके आग लगा दे. इत्तेहाद रहता है नहीं रहता है, आग लगा दे. अच्छा, अब क्योंकि देखिए इतने वसूख से फेडरल मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें शाह साहब, और उसके बाद हलीम आदिल शेख साहब एक रिस्पॉन्सिबल फेस है पीटीआई का, नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं हम तो बिल्कुल सही हैं, हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट हम जा रहे हैं. अब ये वो बातें हैं जिसमें मतलब जाहिर है यू कांट जस्ट गो टू द कोर्ट विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रूफ. शाह साहब, सो आप कहते हैं कि मकसद ही कुछ और है इनका, जरा मकसद बयान कर दें. नादिया, अब जिस तरह हलीम साहब ने कहा, हलीम साहब बात कर रहे हैं, हलीम साहब ठीक है, बहुत अच्छे आदमी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ट्रेंड हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ काम किया है मुख्तलिफ वक्तों में. और शाह साहब पीपल पार्टी में कभी नहीं रहा है. प्लीज करेक्ट कीजिएगा. हम इत्तेहाद में रहे थे, एक दिन के लिए पीपी में नहीं गए, एक दिन के लिए भी. प्लीज करेक्ट प्लीज. एक इत्तेहादी तौर पर रहा आपके साथ, लेकिन नेवर. अच्छा सही, वही करेक्ट कर लें. ये इन्होंने कोई गुनाह सरवत कर दिया. पीपी ज्वाइन नहीं किए. करें मेरे भाई, सुन ले मेरे भाई. देखिए जेआईटी रिपोर्ट की बात की, इन्होंने कहा कि वो दावत, आपकी भी इज्जत है मेरे भाई, मेरे लिए भाई है, मेरे मोतबर है, मेरे कोलीग है. अगर पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की पार्टी है, अगर उसमें ने बोल दिया तो आज नहीं तो कल क्या पता कोई किसके साथ हो. पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है. सही. ठीक, तो जी आपने जो बात की, दावत की अपनी लियारी में, मैं उसको दोबारा क्लियर करूं, वो कोई 1, 10, 15 बंदे नहीं थे, वहां हजारों लोग खड़े थे. वहां कोई और सेरेमनी नहीं थी, वहां एक डिनर ऑर्गेनाइज किया गया था लियारी वालों की तरफ से. लियारी की जो बुजुर्ग कमेटी थी, वहां के साथ हमारे एमएनएस एमपीएस साथ थे, और वो ऑन रिकॉर्ड है. वहां पे अगर अभी फरियाल साहिबा को और कायम अली शाह साहब को बुलाया गया तो वहां पे एज ए चीफ गेस्ट गए, सबसे मिले, और उसके अंदर तस्वीर आई है तो उस पर हम ये डिनाई नहीं करते कौन था कौन नहीं था. क्या पता मिलने वाले को, अगर मैं और आप कहीं कल चले जाते, कोई मिल जाता है और कल फोटोज आ जाती हैं और वो कहीं कोई टेररिस्ट निकला या कोई बहुत बड़ी चीज टॉप निकला, तो उसमें क्या, जिसका मतलब हम और आप उससे इन्वॉल्व हैं. दूसरी बात, आपने जो ओथ की बात की, मैंने पहले क्लियर कर ली. जब ओथ की वीडियो रिलीज हुई, हमने अपने लोगों को अलग कर दिया, कैबिनेट से हटा दिया. इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते. मैंने पहले भी आपके चैनल पे एक मिसाल दिया था, मैन इज नोन बाय उसकी ओन कंपनी. अब देख लें कि कंपनीज किसके साथ है.
अब कौन सी कंपनी किसके साथ है? जुल्फकार मिर्जा साहब हमसे अलग हो गए, हमने अलहदगी इख्तियार कर ली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने उनसे बिल्कुल अलहदगी इख्तियार कर ली। अब वो खुद हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं आसिफ अली खान जरदारी साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए। शाह साहब मकसद क्या होगा अली जैदी साहब का? कोई पर्सनल वेंडेटा थोड़ी है आप लोगों मैंने के। देखें अली जैदी साहब इस वक्त ये रिपोर्ट इसलिए लाए हैं कि इस पोजीशन पे इस वक्त जब हम बैठे हैं, जो इस मुल्क की हालत है उससे लोगों की जहन कैसे डाइवर्ट करें, उस चीज को डाइवर्जन कैसे दिया जाए। क्या ये इतने साल से जो डंप पड़ी हुई रिपोर्ट थी अब निकालने की जरूरत क्या थी? अगर ये 2 साल बाद निकाली जाती, 3 साल बाद निकाली जाती, हम तो कभी मुल्क छोड़ के नहीं गए। जिनको जाना था उनको आपने भिजवा दिया, वो लंदन बैठे हुए हैं, चीनी के बैग, सॉरी वो कुछ बैग भर के ले गए, वो जो भी ले गए वो चले गए लंदन। हम नहीं जाएंगे, ना हमारे में माजी में कोई ऐसा केस है, ना था, ना और कभी होगा। अच्छा, लेकिन शाह साहब आपने कहा ये डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने किया एक डंप की हुई रिपोर्ट, लेकिन सिंध गवर्नमेंट भी तो नहीं पब्लिक कर रही थी। देखिए हमने एज प्रॉमिस चीजें आपके सामने एक ऑफिशियल वेब पोर्टल पे रखी है, वेबसाइट पे रखी है, कोर्ट के कहने पर। अली जैदी की तरह हिला नहीं रहे हैं। अब अली जैदी साहब से पूछे, अल्लाह ना करे अगर कोई इन पे इल्जाम लगाए कि वो पागल है, और तो उनका डायग्नोस कौन करेगा? अगर डॉक्टर्स की एक टीम बनाई जाए तो वो टीम बैठ के क्या डिसाइड करेगी? शाह साहब ये बुरी बात है, लेट्स नॉट डू एनीथिंग इन द बैड टेस्ट। देखिए नहीं करेंगे। बात कहने का मकसद ये है कि एक बंदा अचानक उठ जाता है कहीं से और एक रिपोर्ट ला के लेके खड़ी ओन करता है, या फिर उसकी ओनरशिप ले कि हाँ ये रिपोर्ट मेरी है और ये ठीक है, जो कोर्ट में सबमिट हुई वो बिल्कुल गलत है, जो पुरानी JITs वो गलत है, मैं कह रहा हूँ कि ये ऑन ओथ कह रहा हूँ ये ठीक है, फिर वो जिम्मेदारी ओनरशिप ले लें। फिर हमारा काम है, हम सुप्रीम कोर्ट को जाते हैं या ये जाते हैं या सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट क्या लेती है, क्या फैसला होता है, ये फिर कोर्ट डिसाइड करे। ठीक है, लेकिन ले तो सही। अच्छा, एक दिन एक रिपोर्ट, दूसरे दिन दूसरी रिपोर्ट, एक दिन एक बात, दूसरे दिन दूसरी बात, सिर्फ डाइवर्जेंस देने। ओके, अभी बार बार शेख साहब एक चीज बस कह दें ताकि फिर मैं ब्रेक ले लूं। शेख साहब बार बार आपको बता रहे हैं ऑफिशियल जो पोर्टल है उससे उन्होंने डाउनलोड की, जिसमें 2 लोगों के सिग्नेचर नहीं है, निसार मुराई मैंने लिखा तो मैंने लिख लिया। मैं इंशाल्लाह आपके शो के बाद मैं इसी लैपटॉप से अभी चेक कर लेता हूँ और प्रिंट भी कर लेता हूँ। ओके, और मैं आपके शाह साहब ये मौजूद है, शाह साहब ये मौजूद है, ये मौजूद है। देखिए मेरे भाई, हाँ नहीं ठीक है शेख साहब, ये तो ले लूंगा आज नहीं है, सही है। मैं मुझे आप और हम यही रह लें। अच्छा, आप कहते हैं दूसरे को दिखा देंगे। अच्छा, मैं आप ये कहते हैं कि तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए वफाकी वजीर ये काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारे मसाइल से जरूरत है। हाँ, क्या जरूरत है ऐसी रिपोर्ट लाने की जिसमें पॉलिटिकली क्लैशेस पैदा हो जाएं, सारे मुल्क का डाइवर्जन, एक विजन जो है डाइवर्ट करें, कोविड खत्म हो गया, इकोनॉमी बेहतर हो ओके सर, ठीक है। आप कहते हैं कि मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए किया जा रहा है, जबकि अली जैदी साहब ये कहते हैं कि वो बीइंग अ कराचीआइट ये हक है उनका कि इतना कुछ इस सिंध धरती पे हुआ है। आखिर में आपने देखा होगा द पैशन दैट ही वाज स्टेटिंग, जिसमें उन्होंने कहा कि सिंध तो है ही लाल का। सो व्हाट दे हैव डन टू दिस लैंड इस, और काफ़ी इमोशनल मुझे नज़र आए। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, कोर्ट ऑफ लॉ में ज़ाहिर है इमोशंस काउंट नहीं होते, सबूत चलते हैं। हम ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे कि JITs तो बहुत सारी हैं। कराची की बदअमनी का अगर हम जिक्र करें तो सिर्फ पीपल्स पार्टी का नाम नहीं आ सकता, उसमें एक बहुत बड़ा अंसर उस वक्त की MQM का भी था, जो कि फिर उसके बाद 22 अगस्त के बाद एक नई MQM बनी। इस सब पर क्यों अली जैदी साहब इतने खामोश नजर आते हैं? लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। शेख साहब, क्योंकि लास्ट सेगमेंट है, टाइम भी बड़ा कम है, कोर्ट में तो आपने बता दिया कि आप लोग जाएंगे, ये भी आकर कोर्ट में जवाब दे देंगे, क्योंकि बहुत बड़ी मेरे ख्याल से इसके रेपरकशन हो सकते हैं अगर आप कोई जाली JIT जो है वो पब्लिक कर दे, वो भी एक हुकूमत, और वो भी एक ऑफिशियल हुकूमत की पोर्टल पर। हैविंग सेड दैट, क्या आप समझते हैं कि कराची में जितने भी क्राइम हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ लियारी और पीपल्स पार्टी मुलव्वस थी? उसमें आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा अंसर उस वक्त की MQM का भी था? कराची में जो कुछ था उसके अंदर MQM उस वक्त की जो लंदन से चलती थी, ANP, पीपल्स पार्टी, गैंगवार
اور جو ان کے انڈے بچے ہوتے تھے ان پارٹیز کے نا جو آفٹر شوٹس ہوتی تھی, ان کے کرمنلز, ان کے ملیٹنٹ گروپس, اور اس کے بعد وہ جو ہوتے تھے ایکسٹریمسٹ جو تھے طالبان وغیرہ ٹائپ, وہ سب اس کے اندر اس کراچی کو تباہ برباد کرنے کے اندر وہ ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور اس جی آئی ٹی کے اندر میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں یہ سب اس کا حصہ تھے. کراچی کو تباہ کیا گیا, کراچی کے ذریعے ملک کو تباہ کیا گیا. میں آج کراچی کے شہریوں سے کہتا ہوں کہ کبھی نہ دینا ایسے لوگوں کو ووٹ جنہوں نے آپ کے سر کٹوائے, جنہوں نے آپ کو اغوا کیا, جنہوں نے آپ کو قتل کرایا, جنہوں نے آپ کو آگ لگوائی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو برباد کیا اپنے گین کے لیے, اپنی سیاست کے لیے, اپنے پتے کے لیے. اور میں بتا رہا ہوں جے آئی ٹی کے اندر جو نام لکھے ہوئے ہیں, یہ جے آئی ٹی میرے پاس پڑی ہے جو اوریجنل جے آئی ٹی ہے, جعلی جے آئی ٹی نہیں. ان کے فرینڈز کے نام کے اندر فریال تالپور, قادر پٹیل, ذوالفقار مرزا, نثار مورائی, شرجیل میمن, یوسف بلوچ اینڈ سو اینڈ سو, سو اینڈ سو, سو اینڈ سو. اور اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں, اس کے بعد ایک جگہ لکھا ہوا قادر پٹیل, سینیٹر یوسف بلوچ, نثار مورائی, اویس ٹپی اینڈ ذوالفقار مرزا were the key figures in PPP who supported Uzair Baloch with arms and finances to the direction of Asif Ali Zardari. ذرا آواز شیخ صاحب کی بہت کم آ رہی ہے. جی شیخ صاحب, ہم نے سن لیا آپ نے جو سارے نام لیے ہیں. جی, after resignation of ZM from Home Ministry, differences erupted between PPP and PAC, but same were settled by Sharjeel Memon and Awais Muzaffar Tappi. اور بتاتا ہوں انہوں نے اس کا جو ہیڈ منی ختم کرنے کے لیے پیسے لیے تھے, اس کا بھی وہاں پورا ذکر ہے کہ ہیڈ منی ختم کرنے کے لیے کس کس کا, یہ کیسے جان چھڑا سکتے ہیں. اچھا دیکھیے, لوگوں کو پتہ چل چکا ہے. اس میں ایک نام شیخ صاحب ذوالفقار مرزا صاحب کا بھی ہے. یہ سوال بھی پھر اٹھے گا شیخ صاحب, یہ سوال اٹھے گا کہ پھر وہاں سے کیسے آپ کے ساتھ ہیں ان کے بیٹے, ان کی اہلیہ. مجھے سنیں تو کہتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں نام میں نے ذوالفقار مرزا صاحب ہو یا حلیم عادل شیخ کلیئر کروا دوں, جو جے آئی ٹی رپورٹ یہ پڑھ رہے ہیں کیا اس کے پیج پہ ہر پیج پہ سگنیچر ہیں؟ اچھا یہ پہلے معلوم تو کریں. اچھا ایک منٹ, شیخ صاحب وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہر جو شیخ صاحب آپ جو پیج بات سن لیں. جی, آپ نے جو جے آئی ٹی رپورٹ آپ کے ہاتھ میں ہے, جو عزیر بلوچ جے آئی ٹی رپورٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں, تو جو 35 صفحوں یا 36 یا 35 پیجز پہ ہے, اس پہ ہر پیج پہ سگنیچر ہے, سب کے سگنیچر ہیں. جتنے جے آئی ٹی کے ممبرز ہیں سب نے اس پہ سگنیچر کیے ہیں. دیکھیں دیٹ از, یہ وہ ریسپانسبل ہیں ہر اس پیج کے جو پیج میں اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے, اور وہ سارے لوگ کورٹ میں جائیں گے یہ بات بولنے کہ واقعی ہم نے یہ انویسٹیگیشن کی اور یہ ہمارے سگنیچرز ہیں. ٹھیک, وہ اگر آپ کے پاس ہے تو اس پہ بات کر لیں. اس پہ پاکستان کس کے نام ہے جو آپ الزامات لگا رہے ہیں. اور آپ ایک بات بہت اچھی کی کہ کراچی کے لوگوں کو جو آپ نے میسج کیا, بالکل جو کراچی کے لوگوں کے ساتھ جس نے ظلم کیا ہے, جس نے بتا خوری کی, جس نے اسٹارشن کیا, جس نے مظالم ڈھائے, ان کے ساتھ جو آپ نے کہا, میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے. اچھا قبول ہونا ضرور قبول کرے. اچھا, تھینک یو سو مچ جینٹلمین فار بینگ ود اس. آپ لوگوں نے دونوں نے اپنا موقف بتا دیا اور کہا کہ اب کورٹ ہیز ٹو ڈیسائیڈ, کیونکہ اور اس کا فیصلہ جلدی ہونا چاہیے, یہ معاملات جلدی سیٹل ہونے چاہیے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم کسی پولیٹیکل پارٹیز کے ان لوگوں کے اوپر الزام عائد کر رہے ہیں اور ایسے سنگین الزام لگا رہے ہیں جو کہ ممبر پارلیمنٹ ہیں, ووٹ لے کر اپنی کانسٹیٹیوئنسی کو ریپرزینٹ کر کے لیجسلیٹ کرتے ہیں. بہرحال جے آئی ٹی کی اصلی کہانی اب کورٹ ول ہیو ٹو ڈیسائیڈ. یہ دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا باتیں ہوتی ہیں, لیکن سوال وہی ہے کہ صرف اور صرف پھر اس جے آئی ٹی پر نہیں, پھر جتنی بھی, جیسے شیخ صاحب نے بھی کہا کہ بلدیہ فیکٹری کے حوالے سے بھی کیا یہ سوال نہیں اٹھیں گے کہ اس وقت کی جو ایم کیو ایم میں جو فیسز تھے کیا وہ کلین ہیں, اور وہ کلین چٹ کس نے دی ہے ان کو. لیٹس میٹ اگین انشاءاللہ, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.